कैसे हैं आप सब। आज बेटा जी हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है विशेषण। तो सबसे पहले जो है हमें ये पता होना चाहिए कि विशेषण होता क्या है या विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा करते हैं। तो विशेषण यानी विशेषता, किसकी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की। तो हम अगर परिभाषा अगर इसकी करेंगे तो क्या होगी, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा लड़का, लड़के की विशेषता है कि वो अच्छा है, तो ये अच्छा क्या है, यहाँ पे विशेषण है। ठीक है, और इसी तरह से आगे सुंदर लड़की, काली कमीज, ठीक है, ये सब क्या है, इस तरह से जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, गुण किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति के गुण के बारे में बताना, संख्या संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में विशेषता बताना, परिमाण संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल संबंधी विशेषता का बताना, सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के आगे जब सर्वनाम लगकर उसकी विशेषता प्रकट करे तो वो हमारा आएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इनका अब हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है गुणवाचक विशेषण। तो इसमें मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रूप, रंग, अवस्था, स्थिति आदि की विशेषता जो बताते हैं विशेषण, वो हमारे किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, जैसे दयालु, अच्छा, बुरा, वीर, कमजोर, गरीब, खट्टा, मीठा, शहरी, कठोर आदि, ये सब क्या है, गुण है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में कहें तो दयालु इंसान, अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, वीर पुरुष, कमजोर आदमी, गरीब व्यक्ति, खट्टा आम, ठीक है, मीठा आम, ठीक है, शहरी व्यक्ति, कठोर हृदय वाला। मतलब इस तरह से ये जो बता रहे हैं वो सब क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। दयालु व्यक्ति, तो व्यक्ति जो है वो संज्ञा है और दयालु उसकी विशेषता है। अच्छा व्यक्ति, ठीक है, तो अच्छा व्यक्ति, व्यक्ति संज्ञा है और अच्छा उसकी विशेषता है। तो इस तरह से जो आएंगे वो हमारे किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, अब हम ये कहें कि गुण में क्या सिर्फ अच्छाई ही आएगी, नहीं, गुण दोष मतलब विशेषता कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, सही हो, गलत हो। जैसे हम कहते हैं वह व्यक्ति ईमानदार है या ईमानदार व्यक्ति, तो वो गुण हो गया उसका। लेकिन अगर हम इसी में कहते हैं कि वह बेईमान व्यक्ति है, तो बेईमान जो है बेशक उसकी बुराई है, लेकिन क्या है वो, उसका विशेषता तो है उसकी, वह बेईमान व्यक्ति है। व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो बेईमान है। ठीक है, तो इस तरह से चाहे उसके गुण दोष अच्छा या बुरा जैसा भी है, संज्ञा या सर्वनाम की ऐसी विशेषता बताने वाले किस में आते हैं, हमारे गुणवाचक विशेषण में। आगे यहां तक समझ में, ये था हमारा पहला विशेषण का भेद। अब दूसरा हमारा आता है संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें क्या पता चलेगा, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता के बारे में जिसमें हमें पता चलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण। इसके 2 भेद होते हैं आगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण व अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वैसे ये नाम से ही स्पष्ट है, हमें पता चल रहा है निश्चित यानी जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो, अनिश्चित जिसमें निश्चित संख्या का बोध न हो। जैसे हम कहें 10 विद्यार्थी या कुछ विद्यार्थी, हो गया ना, 10 है तो निश्चित है, कुछ है तो अनिश्चित है। ठीक है, इसके अब आगे जो है वो कुछ लिखे हैं मैंने, एक बार उदाहरण से इस चीज को हम समझेंगे।
निश्चित संख्यावाचक विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराने वाले किस में आएंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। निश्चित संख्या संबंधी विशेषता का बोध, जैसे 30 साल, 8 पुस्तकें, 4 कमरे। अगर हम इसमें उदाहरण भी देना चाहें तो उदाहरण भी दे सकते, जैसे कमरे में 10 विद्यार्थी बैठे हैं। 10 विद्यार्थियों की विशेषता है कि वो 10 हैं और निश्चित है तो क्या आ जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। 8 पुस्तकें, कमरे में 8 पुस्तकें रखी हैं। 8 पुस्तकें संज्ञा है, इसकी विशेषता है 8, तो और निश्चित है तो किस में आएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद अगला है इसी में हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्या संबंधी विशेषता का बोध। कुछ पुस्तकें, कुछ कमरे, मतलब जिसमें हमें निश्चित रूप से न पता हो कि वो चीज कितनी है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या संबंधी विशेषता हम देख रहे हैं उसमें हमें निश्चित तौर पर कुछ न पता होना किस में आता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे घर में कुछ पुस्तकें रखी हैं। कुछ पुस्तकें कितनी है? 2, 4, 10, 20 कितनी भी हो सकती हैं। तो ये जो कुछ है, थोड़ा कुछ है जो, वो किस में आएगा? हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब ये था हमारा संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद जो अगला हमारा आता है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी संज्ञा और सर्वनाम की परिमाण यानी माप तोल संबंधी विशेषता के बारे में हमें जिससे पता चलता है वो किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित व अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी वही चीज है, मतलब क्या ध्यान रखना है? संख्यावाचक विशेषण में क्या आएगा? संज्ञा और सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता। ठीक है। और परिमाण में क्या आएगा? संज्ञा और सर्वनाम की परिमाण, माप तोल संबंधी विशेषता, जिसको हम माप तोल सके। ठीक है, वो किस में आएगा? हमारा परिमाणवाचक विशेषण में। इसमें भी निश्चित और अनिश्चित है। इसको आगे अब उदाहरण से एक बार हम देखते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा सर्वनाम की माप तोल संबंधी निश्चित विशेषता का बोध जिससे हो वो क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे इसमें बता देना माप तोल संबंधी, जैसे 4 किलो चीनी। अब चीनी है, उसको हम माप तोलेंगे ही, गिनेंगे तो नहीं ना। चीनी माप तोल संबंधी विशेषता। 2 लीटर दूध, अब दूध है, संज्ञा है, इसको भी हम क्या करेंगे? लीटर जो क्या होता है? मापना, तोलना। ठीक है। 4 मीटर कपड़ा संज्ञा, विशेषता 4 मीटर। ठीक है, तो इसमें माप तोल संबंधी दूसरी चीज हमने क्या देखी? निश्चित 4 किलो, 2 लीटर, 4 मीटर, मतलब जिसमें निश्चित हमें पता हो, पक्का हमें पता हो कि ये चीज इतनी है या संज्ञा की ये विशेषता निश्चित है माप तोल संबंधी, तो वो हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। ठीक है। इसके बाद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की माप तोल संबंधी अनिश्चित, मतलब जिसमें वो चीज निश्चित न हो, पक्का हमें पता ना हो कि वो चीज कितनी है या उसकी विशेषता को हम माप तोल न सके, मतलब निश्चित तौर से माप तोल न सके, तो वो हमारा किस में आएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, थोड़ा दूध थोड़ा, कितना थोड़ा ये नहीं पता। ठीक है। कुछ चीनी की विशेषता है कुछ। थोड़ा कपड़े की विशेषता है कि वो थोड़ा है। तो मतलब इनसे हमें ये पता चल रहा है कि ये चीज जो है उसकी माप तोल संबंधी विशेषता का हमें पता नहीं है कि दूध कितना है, चीनी कितनी है, कपड़ा कितना है। तो ये किस में आएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आ गया ये समझ में? निश्चित परिमाणवाचक मतलब जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी निश्चित विशेषता का पता चले वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और जिसमें माप तोल संबंधी निश्चित मात्रा का पता न चले वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में? अब अंत में हमारा जो 4th आता है वो है सार्वनामिक विशेषण। जैसा कि मैंने इसके बारे में आपको ऊपर बताया भी था, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के आगे लगकर
उनकी विशेषता बताते हैं। जब सर्वनाम शब्द, ध्यान दीजिए, जब कोई सर्वनाम शब्द है और वो किसी संज्ञा शब्द के आगे लगकर उसकी विशेषता बताएगा तो वो हमारा किस में आएगा? सार्वनामिक विशेषण में। उदाहरण देखिए, वह लड़का, मतलब लड़का संज्ञा, वह सर्वनाम, संज्ञा के आगे सर्वनाम। तो अगर अब ही हम इसमें कहें वह लड़का, मतलब मैं किसी की तरफ इशारा करके निश्चित तौर से बता रही हूं कि वह लड़का, तो वह किस में आता है? सर्वनाम में। हमने सर्वनाम वाला चैप्टर भी किया है अभी, तो वह किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो यहां पर जो वह है तो वो क्या बन जाएगा? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आया समझ में? इसी तरह से इस घर, ठीक है, कोई आदमी, मेरा दोस्त, ये सब जो आएंगे आपके, ये हमारे किस में आएंगे? सार्वनामिक विशेषण में। जैसे इसमें भी निश्चित तौर से हमें पता चल जाएगा, इस घर, मतलब इस घर, घर के तरफ इशारा कर रहे हैं हम कि यह घर या इस घर में, इस तरह से। तो संज्ञा के आगे सर्वनाम लगकर उसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, तो यहां पर सार्वनामिक विशेषण है। कोई आदमी, अब ये कोई जो है वो आदमी संज्ञा के लिए आया है, तो कोई हमारा सर्वनाम में अगर हम देखें तो किस में आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में ना। तो कोई, अगर हम कहते हैं, उदाहरण जब हमने सर्वनाम वाला चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कोई आया है, तो ये कोई है, हमें नहीं पता कौन है, तो वो वहां पे क्या था? कोई अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अब ये कोई जो है वो इस संज्ञा के लिए आया है, ठीक है, मतलब कोई आदमी, ये कोई जो है इस आदमी की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर ये क्या बनेगा? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। मेरा दोस्त, मेरा दोस्त मतलब दो चीजें होगी ना, जैसे हम बोलते हैं मैं और मेरा दोस्त, तो ये क्या बन गया? संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? मेरा अब संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आया आप समझ में कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों के आगे जब सर्वनाम लगकर उसकी विशेषता बताता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा विशेषण वाला पाठ जो है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा। ठीक है, तो एक चीज है, आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। दूसरा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी और जो वीडियोस हैं, यूजफुल वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड, वो आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।